मनीषा की आखिरी मुस्कान। एक गांव, एक बेटी और उस बेटी की अधूरी कहानी। भारत में जहां सदियों से देवी की पूजा होती है, उसी भारत में आज महिलाएं कभी खेतों में तो कभी सड़कों पर, यहाँ तक कि अपने घरों में भी खुद को असुरक्षित महसूस करती हैं। हर सुबह अखबार की सुर्खियां चीख चीख कर हमें बताती हैं, कहीं बेटी की इज्जत लूटी गई, कहीं माँ का अस्तित्व रौंदा गया, कहीं बहन पर तेजाब उछाल दिया गया। हरियाणा के भिवानी में 19 साल की मनीषा पढ़ाई में बहुत ही तेज और नर्सिंग का सपना देख रही थी। 11 अगस्त को कॉलेज फॉर्म भरने के लिए घर से निकली। दोपहर को पिता से आखिरी बार बोली, पापा फॉर्म भर कर लौट आऊंगी। उसके बाद फोन में 10 सेकंड की कॉल, फिर मोबाइल हमेशा के लिए बंद हो गया। 13 अगस्त को खेत में उसकी लाश मिली, चेहरा नोचा हुआ, आंखें गायब, कपड़े फटे हुए। यहाँ तक कि उसकी पहचान भी सिर्फ कपड़ों से हुई। गांव सन्न रह गया, लोग चीख उठे, ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। पुलिस के पास से एक नोट मिलने की बात भी सामने आ रही है, जिसमें लिखा था, आई एम सॉरी मम्मी पापा, मुझे माफ कर दीजिएगा। मनीषा तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है। अगर यह आत्महत्या थी तो चेहरे पर इतनी दरिंदगी क्यों? मनीषा के सपनों के साथ साथ उसका इंसाफ अधूरा रह गया। वह चली गई, पर गांव की आंखों में उसकी टीस हमेशा जिंदा रहेगी। उन्नाव, हाथरस, खटुआ, हैदराबाद, रांची, दिल्ली, ये सिर्फ शहर नहीं बल्कि उन दास्तानों के प्रतीक बन चुके हैं जो इस देश में औरत होने की कीमत बयां करते हैं। 11 अगस्त की दोपहर गांव ठाड़ी लक्ष्मण गांव की गलियों में रोज की तरह चहल पहल थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उस दिन गांव की एक मासूम बेटी की जीवन का आखिरी दिन होगा। मनीषा एक शिक्षिका थी, एक उसका सपना, एक उसकी उम्मीद। वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, उनके भविष्य को संवारती थी। उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए बहुत सारे सपने थे, लेकिन 11 अगस्त को वो फॉर्म भरने के लिए घर से निकली। उसके बाद वह अचानक लापता हो गई। शुरू में घर वालों को लगा कि शायद कहीं गई होगी, लेकिन शाम होते होते बेचैनी डर में बदलने लगी। 2 दिन 2 रातें मनीषा की तलाश में पिता गांव की गलियों की खाक छानते रहे। माँ की आंखें दरवाजे पर टिकी रही। भाई का दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था, लेकिन मनीषा कहीं नहीं थी। 13 अगस्त की सुबह गांव के पास के खेतों में एक खबर आई, एक युवती की लाश मिली है। लोग दौड़े और जब पहचान हुई तो सन्नाटा छा गया। वो मनीषा थी, सच सामने था और वह बेहद दर्दनाक था। पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई, मनीषा की हत्या उसी दिन कर दी गई थी जब वह गायब हुई थी। उसका गला धारदार हथियार से रेता गया था। उसके बाद उसके शरीर को खेतों में फेंक दिया गया था, इतने नृशंस तरीके से कि जानवरों ने भी उस मासूम पर जुल्म ढा दिए। जिसने जिंदगियों को रोशनी दी, उसकी अपनी जिंदगी अंधेरे में बुझा दी गई। जिसने नन्ही मुन्नी जिंदगियों को रोशनी दी, उसकी अपनी जिंदगी अंधेरे में बुझा दी गई। गांव में मातम और गुस्सा, पूरा गांव गुस्से में और गम में डूब गया। माँ की चीत्कार, पिता की टूटी आवाज और भाई की खामोश आंखें, हर कोई इस दर्द को महसूस कर रहा था। लोगों की बस एक ही मांग थी, इंसाफ। ऐसा इंसाफ जो मिसाल बने, डर पैदा करे। मनीषा अब नहीं रही, पर उसकी मुस्कान आज भी जिंदा है। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आखिरी मुस्कान, उसका सपना और उसके अधूरे सवाल हर उस इंसान के दिल में जिंदा है जो इंसानियत पे भरोसा करता है। एक सवाल हम सबसे, कब तक बेटियां मरती रहेंगी? कब तक माओ की कोख उजड़ती रहेगी?
कब हम यह समझेंगे कि इंसाफ सिर्फ कोर्ट से नहीं, समाज की चेतना में भी होनी चाहिए। मनीषा की आखिरी मुस्कान सिर्फ एक चेहरा नहीं, एक आईना है जिसमें यह देश अपनी सच्चाई देख सकता है। अब आप ही बताइए, एक मनीषा जो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी, उनके भविष्य को उज्जवल करने की कामना करती थी, उज्जवल करने का काम करती थी। आज ये पहली मनीषा नहीं है, इस तरीके की कई ऐसी मनीषा हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई है। अब मनीषा को इंसाफ कैसे मिलेगा, देखना ये है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? और ये जो स्टोरी है, ये सच्ची घटना पर आधारित है। इस स्टोरी में आपकी क्या प्रतिक्रिया